क्या था, इवेंट्स क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस आपके पास क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्टिविटी है जिससे कुछ आउटकम्स जनरेट होते हैं। सर अभी सिर्फ 8 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग यू। नहीं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, 9 के करीब पार्टिसिपेंट्स है। अच्छा, फिर जितने भी आप कोई इवेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जितने भी आउटकम्स जनरेट होते हैं, तो आप उन सब का एक सेट बना देते हैं जिसको आप सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो ये आपकी यूनिवर्स होती है। फिर आप किसी भी इवेंट में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। तो हम जब हम वैन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो हमारी सैम्पल स्पेस होती है उसको हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। जैसे ये मेरी सैम्पल स्पेस है एस, और कोई भी जो इवेंट है वो इसका सबसेट है। तो वो इवेंट जो होता है वो जैसे लेट से ई आपके पास कोई इवेंट है, तो इट विल बी ड्रॉन लाइक ए सर्किल। तो इसको हम एक सर्किल, इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्किल बना के हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि आपका जो इवेंट ई है, दैट इज ए सबसेट ऑफ योर सैम्पल स्पेस एस, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके इवेंट में, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, इसका मतलब है कि इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज एन एस। तो सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, वो एन एस है, और जो आपके इवेंट में एलिमेंट्स है वो एन ई है। तो ये आपके पास एक सिंपल सी इनइक्वालिटी है कि जो किसी भी इवेंट में जो मेंबर्स होंगे वो कैन नॉट बी ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास अगर सपोज कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको अगर आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, दैट इज ये आपकी सैंपल स्पेस में मेंबर्स की तादाद है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है आपके पास, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आपके पास जो है वो एन है, और आपका जो इवेंट है इसके अंदर जो आउटकम्स है उसको अगर आप स्मॉल एन से डिनोट करें, तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स है इन योर इवेंट ई, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं ऑफ इवेंट ई, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी इवेंट ई के हैपन होने के चांसेस क्या हैं। तो ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जिससे हम ये मेजर करेंगे कि अगर हम सैम्पल स्पेस एस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस बात के चांसेस कितने हैं कि जो इवेंट ई है वो हैपन होगा, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम सिंपली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम जो है यूज करते हैं। तो इससे पहले हम डिफाइन करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो ऐसे आउटकम्स जिनकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो तो उनको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। तो such outcomes whose probabilities are equal to they are termed as equally likely outcomes. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, उसके अंदर आपके पास दो आउटकम्स होते हैं, तो हेड अपियर होगा या टेल अपियर होगी। तो ये दोनों आउटकम्स जो है आपके पास वो इक्वली लाइकली सर हैं। क्लास में बच्चे वेट कर रहे हैं, वेटिंग रूम में ऐड कर लो। एक मिनट, ठीक है। तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो देयर आर टू आउटकम्स। तो आपकी जो सैंपल स्पेस है एस, तो उसमें हम इन दोनों आउटकम्स को किस तरह दिखाते हैं। अगर हेड अपियर हो रहा है तो उसको हम एच से शो करते हैं, अगर टेल अपियर हो रही है तो उसको हम टी से शो करते हैं।
तो अगर ये दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो नंबर ऑफ हेड्स हैं उनको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। तो हेड अपीयर होने के चांसेस हाफ है, यानी अगर इसको आप परसेंटेज में लिखें, डेसिमल में लिखेंगे तो ये 0.5 है आपके पास, या अगर आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 50% चांस है कि अगर आप एक फेयर क्वाइन को टॉस करें, फेयर क्वाइन जिसमें हेड और टेल अपीयर होने के चांसेस बराबर हो, यानी हेड और टेल की प्रोबेबिलिटीज जो है वो इक्वल हो। तो अगर आपके पास फेयर क्वाइन है तो हेड अपीयर हो या टेल अपीयर हो तो दोनों के चांसेस 50-50% होंगे, दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो हाफ होगी। ठीक है, तो जो फेयर क्वाइन है आपके पास मीन्स दैट chances of appearing head and tail are equal, या दूसरे अल्फाज में ये जो आपके आउटकम्स है दे आर इक्वली लाइकली। इसी तरीके से अगर आप एक डाई को जो है वो थ्रो करते हैं, तो अगर आप एक थ्रोइंग ए डाई, तो आपको पता है कि इसकी जो सैंपल स्पेस है, ये कि जो टॉप फेस है उस पर कौन सा नंबर अपीयर होता है, 1 अपीयर होता है, 2 अपीयर होता है, 3 होता है, 4 या 5 या 6। तो ये 6 जो है इसके आउटकम्स हैं। तो अब अगर ये सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो फिर हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। और अगर आपके पास इफ ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, तो इस सूरत में प्रोबेबिलिटी दैट 1 अपीयर्स या सिमिलरली ये तमाम की प्रोबेबिलिटी जो होगी इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स या प्रोबेबिलिटी दैट 3 अपीयर्स, इसी तरीके से 4 अपीयर हो इसकी प्रोबेबिलिटी, या 5 अपीयर हो या 6 अपीयर हो, तो इन तमाम आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटीज है वो सेम होगी और वो किसके बराबर होगी, 1/6। ठीक है, तो जनरली अगर आपके पास फॉर n टोटल, अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास n है, सर जैसे आपने ऊपर एक कॉइन मतलब वो किया थ्रो किया, तो अगर 2 कॉइन्स होते तो फिर क्या होता? हाँ क्या बोल रहे हैं ऊपर, सर जैसे आपने ये टॉसिंग का कॉइन एक एक कॉइन है ना, अगर ये 2 करते तो फिर? अब 2 कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस में 4 आउटकम्स होते हैं ना, एच 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 टी टी एच टी टी। तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर तमाम आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, 4 आउटकम्स हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/4। ठीक है ना, अगर 6 आउटकम्स, 6 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, 1/6, यानी 1 को आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी किस तरह मालूम करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। तो इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, फॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर n हो तो देन फॉर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इक्वली लाइकली आउटकम आपके पास क्या होगी, 1 को आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स n से। ठीक है ना, तो ये आपके पास किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी होगी अगर तमाम आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। तो अगर फर्ज करें आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें 10 आउटकम्स जनरेट होते हैं और सारे के सारे 10 आउटकम्स इक्वली लाइकली होते हैं, तो फिर हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 1/10। ठीक है ना, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं सर किसी भी एक लेकिन जी अगर हम दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, जैसे
अगर आप दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो आपकी सैंपल स्पेस जो है उसमें कितने आउटकम्स होंगे? अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हैं हेड्स 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 हेड टेल्स, फिर 4 हो जाएंगे। हाँ 4। हाँ, तो आपकी जो सैंपल स्पेस होगी, अगर आप टॉसिंग टॉसिंग टू कॉइन्स, अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपकी जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर आउटकम्स क्या होंगे? या तो हेड हेड आपके पास होगा, पहले पर हेड हो दूसरे पर हेड अपियर हो, या एच टी होगा आपके पास, पहले पर हेड दूसरे पर टेल हो, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड हो, या दोनों पर टेल अपियर हो। तो ये टोटल 4 आउटकम्स है, ठीक है ना। तो अब इसमें से अगर ये चारों इक्वली लाइकली हैं, इक्वली लाइकली का मतलब है किसी एक को किसी दूसरे पर कोई प्रेफरेंस हासिल नहीं है, ये ऑल फोर्स आर रैंडम। तो रैंडम का मतलब यही होता है कि जो भी आपके आउटकम्स हैं उनके हैपन होने के चांसेस बराबर हैं। तो अगर ये इक्वली लाइकली हैं या रैंडम है तो किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप 1 से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को, तो आपको किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जैसे अगर एच एच अपियर हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। या एच टी अपियर हो तो किसी भी एक सर आउटकम। लेकिन सर लेकिन अगर इवेंट मतलब आप इस तरह दें कि मतलब 3 हेड आने चाहिए लाज़मी, तो फिर क्या होगा? 3 फिर कैसे आ सकती है? जब आप 2 दफा पॉइंट्स को टॉस करेंगे तो 3 टेल्स तो नहीं आ सकती ना, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स आ सकती हैं, तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। नहीं सर, मतलब जैसे एच एच आया तो इसमें हेड है और एच टी में भी एच है और टी एच में भी एच है। वो फिर अलग इवेंट होगा, वो तो फिर हम सर तो अलग आप वो भी बता दें। वो अलग इवेंट होगा। अभी तो हम किस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी आप किस तरह निकालेंगे, ठीक है ना। तो समझ गए आप कि अगर आपके पास n टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और हर आउटकम जो है वो उसके हैपन होने के चांसेस जो है वो बराबर है, यानी वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो फिर किसी भी एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आप किस तरह निकालेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा फॉर इक्वली लाइकली आउटकम्स? किसी भी एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप 1 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स n से। समझ में आ रही बात? तो अगर 2 आउटकम है तो इक्वली लाइकली है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अगर 6 आउटकम्स है इक्वली लाइकली है तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? 1/6। अगर 4 इक्वली लाइकली आउटकम है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10। और अगर 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10। अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं किसी भी एक स्टूडेंट्स को रैंडमली चूज करना चाहता हूँ, रैंडमली चूज करने का मतलब ये कि किसी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट पर कोई फौकियत जो है वो हासिल नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स के सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर हैं, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं तो तमाम स्टूडेंट्स के चूज होने के चांसेस बराबर हैं और मुझे एक स्टूडेंट चूज करना है, तो किसी भी एक स्टूडेंट के चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 1/50। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास एक बिल्कुल फेयर सिचुएशन होती है, आइडियल सिचुएशन होती है। अच्छा, तो ये समझ गया आप इक्वली लाइकली आउटकम्स और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ये क्लियर है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर अगर मतलब एक डाइस है ना, तो अगर 2 होती तो? अब 2 डाइस है तो फिर इसके आउटकम्स कितने होंगे बताएं मुझे। सर 1/36। 36। तो थ्रोइंग 2 डाइस, तो आपको पता है उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी किस तरह लिखते हैं आप? उसमें आप इस तरह लिखते हैं कि पहले डाइस के ऊपर कौन सा नंबर अपियर हो रहा है? 1। फिर दूसरे डाइस पे कौन सा 1,1, उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा 1 1, यानी पहले डाइस पर 1, दूसरे डाइस पर 1, फिर पहले डाइस पर 1, दूसरे डाइस पर 2, इसी तरीके से 1 3 1 4, और फिर पहले डाइस पर 1 और दूसरे डाइस पर 6। ये 6 आउटकम्स हो गए अगर पहले डाइस पर 1 अपियर हो रहा है। अगर पहले डाइस पर 2 अपियर हो रहा है तो फिर कौन कौन से आउटकम्स बनेंगे? 2 1, यानी पहले पर
हेलो, आवाज आ रही है मेरी?